हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छाप रहा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह को गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर दोस्तों 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक क्रम जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर पूछे दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को
मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापिएगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापिएगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाए गए, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात में शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। बिल्कुल रेखा विजय विवेक बिल्कुल अनुराग अनुपम अभिषेक बिल्कुल ज्योति कृष्णा दीना अंजलि कविता विजय आस्था सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए महत्वपूर्ण क्लास होगी, सवाल को ध्यान से देखना है। एक सवाल में बहुत सारे नए सवाल जो है बनने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा
17 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी आज सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया प्रारंभ। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को नई दिल्ली में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किया गया सम्मानित। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अफ्रीका नेताओं ने अपनाई कंपाला घोषणा। आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी प्रारंभ। भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्ग वास्त्र का किया सफल परीक्षण। पिक्सल और स्पेस एक्स ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किया लॉन्च। एनएस बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का किया उद्घाटन। दोहा बैठक के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर बनी सहमति। ओडिशा सरकार ने की वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू महोत्सव का हुआ आयोजन। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और विश्व के नंबर 2 फेबियानो कारुआना को हराने का किया असाधारण प्रदर्शन। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आपके पैरों में कितने छाले पड़े हुए हैं ये रसगुल्ला अभी मत देखना, ठीक है। आपके पैरों में जितने भी छाले हों वो अभी मत देखना, मंजिल पर पहुंचने के बाद अपने पैर देखना और तब महसूस करना कि आपने कितना मेहनत की है, कितना प्रयास किया है आपने इस लक्ष्य को पाने के लिए। तब आपको थोड़ी खुशी महसूस होने वाली है। अभी तो बस केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तो बस अपने आप को इसमें झोंक दो। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह आपको तपना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास स्टार्ट किया दोस्तों ना। देखिए अभी एक अभ्यास स्टार्ट हुआ, इसका नाम क्या है, डेविल स्ट्राइक। क्या नाम है इसका? नाम है डेविल स्ट्राइक, इस अभ्यास का नाम है। और इस अभ्यास को करने वाला कौन है? तो इस डेविल स्ट्राइक जो अभ्यास है, इस अभ्यास को आयोजन करने वाला कौन? तो इसको इंडियन आर्मी, एक तो भारतीय सेना ने किया है और इसके अलावा एक जो है जो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स जो है इसने इसका आयोजन किया है, ठीक है। और इसका जो पूर्वी कमान है, आपकी जो पूर्वी कमान है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया ना। तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन इंडियन आर्मी और आपके एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और 16 जनवरी को ये कल शुरू हुआ था और 19 जनवरी जो है यहाँ तक ये चलने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य साफ है, भारत की दोनों सेना भाग ले रही है, मतलब उद्देश्य साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य है और युद्ध के लिए हमारे जितनी फोर्सेज हैं उनको तैयार रखना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और युद्ध के लिए तैयार रहना, ठीक है। रेडी फॉर वॉर है ना, युद्ध के लिए तैयार रहना, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेविल स्ट्राइक अभ्यास आपको नोट करना है। यह अभ्यास पूर्वी कमान जो वहां पर हुआ है, इंडियन आर्मी और आपके जो हमारा जो एयर फोर्स है उसके द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, आपके करेक्ट आंसर दोस्तों ना। अच्छा, हरिमो शक्ति पूछूं आपसे, यह अभ्यास याद करो आपके, अरे 2-3 अभ्यास के नाम मैंने आपको लिखाए थे। एक तो था आपका समुद्र लक्ष्मण अभ्यास लिखिएगा, एक तो ये अभ्यास लिखिए, महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक अभ्यास का नाम है हरिमो शक्ति अभ्यास जो है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, ठीक है। आप बताओ किसके बीच में ये अभ्यास होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पूछूं आपसे, अयुत्या अभ्यास जो है यह किसके बीच में होता है? या फिर आपसे पूछे आपसे कि जो दोस्ती अभ्यास है, यह दोस्ती अभ्यास जो है यह किसके बीच में होता है? या फिर डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है यह किसके बीच में हुआ है आपके?
या फिर दोस्तों वज्र प्रहार जो अभ्यास है यह किसके बीच में होता है, या फिर अगर पूछूं आपसे मित्र शक्ति जो अभ्यास है यह किसके बीच में होता है, बताना आपके जो मित्र शक्ति अभ्यास है यह किसके बीच में होता है। या फिर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर मित्र शक्ति हो गया, इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे कि इसके अलावा सवाल पूछे कि सिनबैक्स जो अभ्यास है आपके, ये सिनबैक्स अभ्यास किसके बीच में हुआ, बताना आपके सिनबैक्स अभ्यास एक्वेरिन अभ्यास जो है यह किसके बीच में हुआ है। बोंगो सागर जो अभ्यास है, बोंगो सागर जो अभ्यास है यह किसके बीच में हुआ है। शक्ति अभ्यास जो है यह किसके बीच में होता है, तो बोंगो सागर अभ्यास, शक्ति अभ्यास, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास जो है, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास यह किसके बीच में होता है, बताना आपको नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच में होता है। इसके अलावा मैत्री अभ्यास जो है यह किसके बीच में होता है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा सिम्बैक्स अभ्यास जो है, सिम्बैक्स अभ्यास यह किसके बीच में होता है। सिम्बैक्स अभ्यास जो है यह किसके बीच में होता है। इसके अलावा सवाल पूछा आपसे दोस्तों आपके सिम्बैक्स अभ्यास किसके बीच में होता है। इसके अलावा अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, चलिए इन्हीं का आंसर लिखिए आप लोग। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में होता है, अरे ये वाला दोनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं, ये इंडिया और मलेशिया किसके बीच में होते हैं, इंडिया और मलेशिया लिखना आपके। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और हरिमो शक्ति अभ्यास इनके बीच में, ठीक है। अयोध्या अभ्यास पूछूं आपसे यह किसके बीच में है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में अयोध्या अभ्यास हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्ती अभ्यास पूछूं आपसे दोस्तों आपके दोस्ती और अभ्यास जो है यह किसके बीच में, दोस्ती अभ्यास इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका आपके दोस्ती अभ्यास हो गया, ठीक है। डेजर्ट नाइट पूछूं आपसे, तो इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई जो है इन तीनों के बीच में कौन सा होता है, डेजर्ट नाइट आपका अभ्यास होता है, ठीक है। इसके अलावा वज्र प्रहार पूछूं आपसे, इंडिया प्लस यूएसए के बीच में कौन सा है, वज्र प्रहार अभ्यास है, ठीक है। और मित्र शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, इंडिया प्लस लिखना आपके इंडिया प्लस श्रीलंका जो है इनके बीच में अभ्यास कौन सा है, मित्र शक्ति आपका अभ्यास हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनबैक्स, देखो ये याद करो, सी फॉर कंबोडिया ना, तो भारत कंबोडिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, ये सिनबैक्स अभ्यास जो है भारत कंबोडिया के बीच में होता है, ठीक है। एक्वेरिन पूछूं आपसे, इंडिया प्लस मालदीव जो है इनके बीच में अभ्यास कौन सा है, एक्वेरिन अभ्यास इनके बीच में होता है, ठीक है। बोंगो सागर पूछूं आपसे, इंडिया प्लस आपके जो बांग्लादेश है इनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है, बोंगो सागर अभ्यास होता है, ठीक है। एक संप्रीति अभ्यास भी इनके बीच में होता है ना। शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, इंडिया प्लस फ्रांस जो है इनके बीच में शक्ति अभ्यास होता है ना। नॉर्डिक एलिफेंट पूछूं आपसे, इंडिया प्लस मंगोलिया जो है इनके बीच में अभ्यास कौन सा है, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास हो गया, ठीक है। अच्छा मैत्री पूछूं आपसे, इंडिया प्लस थाईलैंड जो है इनके बीच में अभ्यास कौन सा होता है, ये मैत्री अभ्यास होता है, ठीक है, इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में ना। अच्छा सिनबैक्स पूछूं आपसे, यह आपके सिम्बैक्स, सिम्बैक्स पूछूं आपसे, इंडिया प्लस सिंगापुर जो है इनके बीच में कौन सा होता है, सिम्बैक्स अभ्यास होता है, इंडिया प्लस सिंगापुर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई वाला ये तो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेविल स्ट्राइक अभ्यास जो है आपके सामने यहाँ पर है ना। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, ठीक है। जो पर्यावरण में योगदान देने वाले देश है आपके, सवाल पूछ रहा है कि उनके लिए जो ब्लू रेजिडेंसी जो वीजा है आपके यह घोषणा करने वाला कौन, ठीक है। तो ये घोषणा करने वाला देश कौन सा, यूएई जो है ये घोषणा करने वाला देश है ना। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन आपके, अरे उपग्रह मतलब आपके सैटेलाइट जो है इसके लिए जो इंश्योरेंस है यह देने वाला राज्य, यह देने वाला देश कौन सा आपके, मतलब यह देने वाला भारत का पहली कंपनी कौन सी है आपके, तो भारत की जो पहली कंपनी है दोस्तों मैत्री अभ्यास इंडिया प्लस सिंगापुर नहीं है बेटा ना, ये इंडिया प्लस थाईलैंड है। कौन सा है, इंडिया प्लस थाईलैंड कौन सा, मैत्री अभ्यास है, ठीक है। आप देखिए भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा पूछूं आपसे, यह लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, टाटा एआईजी, कौन सा, टाटा एआईजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस देश
के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। अरे माउंट ईबू, माउंट ककातोआ, माउंट सिनाबुंग, माउंट आपके ये जो है ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, यूनिसेफ की मदद में से विकसित आपदा प्रबंधन पोर्टल ड्रीम्स जो है वो किस राज्य का? दोस्तों आपके, अरे कहाँ पर बाढ़ आती है? असम के अंदर, ठीक है। हर साल असम में बाढ़ आती है, तो ड्रीम्स का संबंध किससे? आपके असम से है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए, एक अवार्ड का नाम क्या है? एक अवार्ड का नाम है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। क्या नाम है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो है ये दोस्तों अवार्ड का नाम है। पहली बात तो ये कहाँ का दोस्तों? यह आपके सिंगापुर का अवार्ड है, और सिंगापुर के द्वारा दिया गया किसी भी गैर नागरिक को ये सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक है। मतलब सिंगापुर के द्वारा दिया गया किसी भी गैर नागरिक को यह सर्वोच्च सम्मान होता है। बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। सिंगापुर का किसी भी गैर नागरिक को दिया गया सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वो है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपके अवार्ड है ना, ये अवार्ड सिंगापुर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थे वो भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर आए हुए थे, जिनका नाम है आपके शनमुगरत्नम जो है वो दोस्तों भारत के अंदर आपके दिल्ली के अंदर है, ठीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? यहाँ के जो राष्ट्रपति दोस्तों इनका नाम था क्या? आपके इनका नाम था शनमुगरत्नम जो है इनका नाम था। और तो ये आपके कहाँ पर है? ये आपके दिल्ली आए हुए हैं। कहाँ पर है? ये दिल्ली यात्रा पे अपनी पे। और यहाँ पर इन्होंने दोस्तों तरुण दास जी को यह अवार्ड दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने तरुण दास जी को यह अवार्ड दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तरुण दास जी कौन है? ये तरुण दास जी जो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व आपके अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारतीय जो उद्योग परिसंघ है, जिसको CII कहते हैं हम लोग, आपके भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII कहते हैं आपके। इसके पूर्व हेड रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो भारत सिंगापुर के मध्य संबंध बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो भारत सिंगापुर के मध्य संबंध जो है, इन संबंधों को मजबूत करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको मिला है अवार्ड? यह अवार्ड मिला है किसको? आपके तरुण दास जी को मिला है, पहला पॉइंट, ठीक है। तरुण दास जी कौन है? CII के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया है। अवार्ड देने वाले कौन है? सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है अवार्ड देने वाले, और दिल्ली के अंदर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? ये अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर का एक गैर नागरिक को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और ये अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय दोस्तों ना, तरुण दास जी इस अवार्ड को पाने वाले, लिखना आपके तरुण दास जी यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर पहले भारतीय कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कौन दोस्तों? आपके लीजेंड दिवंगत, लिखना लीजेंड दिवंगत रतन टाटा जी जो हैं ये पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो लीजेंड दिवंगत आपके टाटा जी जो हैं वो पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था, और दूसरे भारतीय कौन है? तरुण दास जी दूसरे भारतीय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया? अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, तरुण दास हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक संस्था का जिक्र हुआ है CII, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ है ना, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, इसकी स्थापना 1895 में होती है, और लिख दीजिएगा नई दिल्ली जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1895 में होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति का और जिक्र हुआ है, और वो है अपने दिवंगत रतन टाटा जी, ठीक है। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? भारत का सेकंड जो हाईएस्ट अवार्ड है ये इनको कब प्राप्त हुआ था आपके? तो ये इनको लिखना 2008 के अंदर मिला है। कब मिला है? 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में 100% भविष्य में आने वाला सवाल है कि इनको पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था, तो लिखिए 2008 में मिला था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अच्छा सिंगापुर पूछूं आपसे,
तो सिंगापुर में वर्तमान में नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या बताओ मुझे। अरे सिंगापुर के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और, ठीक है। अच्छा, श्री श्री रविशंकर जी पूछूं आपसे, इनको किस देश का हाईएस्ट अवार्ड मिला है? इनको फिजी देश जो है इसका हाईएस्ट अवार्ड अभी मिला था, याद कीजिए ना। तो फिजी का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ये भी आप लगे हाथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में पूछूं आपसे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं आपकी, इनको किस किस देश का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है? अरे याद करो दोस्तों आपके, अरे अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके जो कुवैत है आपके, यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड मिला। उससे पहले नाइजीरिया, किसका? उससे पहले जो नाइजीरिया है इसका हाईएस्ट अवार्ड मिला है। इसके अलावा डोमिनिका जो देश है आपके, इसका हाईएस्ट अवार्ड मिला दोस्तों आपके। तो कुवैत, नाइजीरिया, डोमिनिका, ये अभी हाल ही में मिला है, ठीक है। इससे पहले आपके फिजी है, मिस्र है, फ्रांस है, रूस है, वो सारे तो पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है। लॉरेंस बोग, कौन है? लॉरेंस बोग, तो लिखिएगा लॉरेंस बोग जो है, लॉरेंस बोग लिखना। ये कहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? सिंगापुर के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, लॉरेंस बोग है, ठीक है। तो सिंगापुर आपके सामने यहाँ पर, मलेशिया के नीचे सिंगापुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तरुण दास जी आपके सामने है ना। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है, ठीक है। सबसे उम्रदराज, हाँ, क्या बोलते हैं, भूटान का भी हाईएस्ट अवार्ड जो है ड्रुक ऑफ ग्याल्पो अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है ना। लिखिए ज्योति रात्रे कौन बनी है? ज्योति रात्रे जो है यह माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला है ना। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में, अच्छा, इस सूचकांक को जारी करने वाला कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ यहाँ पर? तो विश्व आर्थिक मंच में भारत की रैंक कौन सी आई है? तो भारत की रैंक आपके कौन सी रैंक है? 39 रैंक है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? अरे एक देश एक हवाई क्षेत्र, क्या है? एक देश एक हवाई क्षेत्र जो है ये प्रोजेक्ट ईशान है, ठीक है। एक देश एक हवाई क्षेत्र, ये प्रोजेक्ट ईशान, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है आपके? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला है? जेनी अर्पनबैक, किसको मिला है? जेनी अर्पनबैक को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेनी अर्पनबैक को मिला है ना। और जेनी अर्पनबैक को किस उपन्यास के लिए अवार्ड मिला है? कोई ये बताएगा मुझे? जेनी अर्पनबैक को किस उपन्यास के लिए अवार्ड मिला है? द कैरोस, किसके लिए मिला है? द कैरोस के लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, जो अफ्रीकी नेता हैं उन्होंने जो कंपाला घोषणा अपनाया है कुछ दिनों पहले, उसका संबंध किससे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कल वाली क्लास में कौन कौन दोस्तों था ना, तो कल जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास ली थी उसमें एक देश का नाम आया था, युगांडा देश का नाम आया था। आपको मुझे बताना है कि युगांडा देश में से कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है, याद करके बताओ मुझे। बाकी दोस्तों कंपाला जो घोषणा आपकी, देखो कंपाला जो घोषणा है, ये कंपाला घोषणा अभी हाल ही में सामने आती है। और कंपाला आप जानते हो किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये भी आप जानते हो दोस्तों ना। तो कंपाला जो घोषणा है दोस्तों अभी हाल ही में, एक कंपाला के अंदर बैठक होती जिसके अंदर जो अफ्रीकन जो संघ है हमारा, जो अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकी जो संघ है, उस अफ्रीकी संघ की कृषि विकास का सम्मेलन जो है वो कंपाला के अंदर दोस्तों होता है, ठीक है। कंपाला में क्या दोस्तों होता है? कंपाला में अफ्रीकी संघ जो है, इस अफ्रीकी संघ का कृषि सम्मेलन जो है, कृषि सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है? वो कंपाला के अंदर हुआ है, ठीक है, कंपाला के अंदर हुआ है ना। हाँ दोस्तों, इक्वेटर निकलता है कंपाला से दोस्तों ना। अरे कहाँ मकर रेखा रसगुल्ला, मकर रेखा तो कल मैंने पढ़ाई भी नहीं थी रसगुल्ला, इक्वेटर पढ़ाया था मैंने ना। युगांडा से निकलता है, विक्टोरिया झील भी उसमें आता है दोस्तों, फिर केन्या भी आता है, सोमालिया भी आता है, और सोमालिया से अभी मैं नाम लिखा दूंगा, ठीक है, वापस है ना। तो अफ्रीकी संघ के जो कृषि सम्मेलन है आपके, वो कंपाला के अंदर आपके बैठक इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ
यहाँ पर दोस्तों अगले 10 वर्ष के लिए टिकाऊ कृषि के लिए ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के विकास के लिए जो है अगले 10 वर्ष के लिए एक डिक्लेरेशन सामने आती है, उसका नाम है कंपाला घोषणा, उसका नाम है दोस्तों ना। तो एक कंपाला घोषणा जो है आपके सो ये अगले 10 वर्ष के लिए होगी, किसका, अगले 10 वर्ष के लिए होने वाली है। पहला पॉइंट तो मतलब कि 2026 से 2035 तक रहने वाली है, और लिखिएगा टिकाऊ कृषि के लिए, किसके लिए, टिकाऊ कृषि के लिए जो है ये रहने वाली है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिकाऊ कृषि के लिए रहने वाली है, अगले 10 वर्ष के लिए रहने वाली है। और ये कहा गया है कि स्वच्छ और समृद्ध अगर अफ्रीका हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें कृषि का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहा गया है कि स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार खेती है, लिखना, अफ्रीका का आधार कृषि है, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। अफ्रीका का आधार कृषि है, यह भी इसमें कहा गया है ना, ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे संबंध किससे इसका, जलवायु अनुकूल कृषि जो है आपके सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा वही सवाल पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर आपके, तो ये अफ्रीकन जो संघ है, याद करो जो अफ्रीकन यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अरे अफ्रीकन यूनियन पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अदिस अबाबा, कहाँ पर है, अदिस अबाबा जो आपके स्थान है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और आप जानते हो ये किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्यालय, और अभी आपके ये G20 के अंदर जो है G20 में शामिल हो गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो भारत में बैठक होती है G20 की 2023 में, उसमें ये भारत उसके अंदर जो है G20 में शामिल हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों युगांडा की बात करूं आपसे सो, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप सो आपके सो, अफ्रीका महाद्वीप जो है सो, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों युगांडा जो देश जो है इसकी लोकेशन तो आप जानते ही दोस्तों होंगे, आपके इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। देखो यहाँ दोस्तों यहाँ से एक रेखा निकलती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कल भी कहा दोस्तों आपकी यहीं पर दोस्तों विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करने से पहले एक देश है आपके सो साओ टोमा प्रिंसिपे, दोस्तों कौन सा है, साओ टोमा प्रिंसिपे जो है, साओ टोमा प्रिंसिपे ये देश यहाँ पर है जो कि एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करने से पहले दोस्तों आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देश कौन सा आता है, यहाँ पर गेबोन देश, कौन सा गेबोन देश आता है, उसके बाद कांगो देश आता है आपके सो, फिर दोस्तों कांगो गणराज्य देश आपके सो यहाँ पर आता है सो, युगांडा देश यहाँ पर आता है सो, फिर आपके केन्या देश आता है, और फिर सोमालिया देश आता है, ठीक है। और यहीं पर बीच में कौन सी आपकी विक्टोरिया झील भी आती है, कौन सी आती है, विक्टोरिया झील भी आती है, मैंने आपसे कहा था। और जो विक्टोरिया झील आपकी वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, ठीक है। और यही दोस्तों आपकी एक नदी आती है, इस नदी का नाम क्या, आपके इस नदी का नाम कांगो नदी है, और एक कांगो जो नदी है वो आपके विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कंपाला आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे कजान घोषणा जो है इसका संबंध किससे, बताओ मुझे, कजान जो घोषणा है इसका संबंध किससे दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे G7 2024 जो है यह बैठक कहां पर हुई है, बताना कमेंट बॉक्स में। आसियान की जो बैठक है 2024 में ये कहां पर हुई थी, बताइएगा। आसियान की बैठक कहां पर होती है, SCO की बैठक थी जो 24 के अंदर, ये कहां पर होती है। इसके अलावा G20 की जो बैठक थी 24 के अंदर जो है ये कहां होती है, आपको बताना है, ठीक है। G20 की बैठक कहां पर होती है, COP 29 जो है ये कहां पर हुआ, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन और आपके सामने है ना। देखो कजान घोषणा पत्र पूछूं आपसे, ये कजान घोषणा पूछे संबंध किससे, ब्रिक्स संबंधित है, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स की बैठक आपके रूस के कजान शहर में होती है 2024 के अंदर, तो कजान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा G7 पूछूं कहां पर सो, इटली के अंदर होती है G7, ठीक है, पुगलिया के अंदर है ना। आसियान पूछूं कहां पर होती है, आसियान की बैठक आपके वियंतिने जो कि लाओस की राजधानी, किसकी,
लाओस की राजधानी यहाँ पर होती है ना। एससीओ की बैठक कहाँ पर होती है आपके, ये अस्थाना के अंदर होती है। अस्थाना कजाकिस्तान की राजधानी आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा G20 24 पूछूं आपसे कहाँ पर होती है, और G20 24 जो बैठक है आपके सो ये कहाँ पर होती है, ब्राजील में। कहाँ, ब्राजील में, ठीक है। अगला COP 29 पूछूं आपसे, ये बाकू अजरबैजान में होती है। कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। चलिएगा, दूसरा AI शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इस पर जो शिखर सम्मेलन है दूसरा वाला, ये साउथ कोरिया में हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले कौन आपके, अरे कामी रीता शेरपा। कौन है, कामी रीता शेरपा छापना, ये 30 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, ठीक है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। कौन सा है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मतलब कोई भी वेस्ट को यहाँ पर जमीन में दबाया नहीं गया, ठीक है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल है ना। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया दोस्तों अभी हाल ही में, कौन नॉमिनेट हुआ आपके, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत की बात करूं आपसे, किसको नॉमिनेट किया है, रवि शास्त्री जी को किया है, ठीक है। ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट करेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की पहली प्राइवेट आपके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसलिए एग्जाम में सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। तो देखो, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, पहली बात तो ये कहाँ दोस्तों स्थापित होगी, आपके सवाल पूछूं आपसे कि ये कहाँ पर स्थापित होगी, तो लिखिएगा ये आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर स्थापित होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित होगी, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो और ये भारत की पहली प्राइवेट है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर तो कितने पैसा, कितना निवेश होने वाला है इसमें, 14,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होने वाला है। कितना, 14,000 करोड़ रुपए जो है इतने का निवेश इसके अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा प्राइवेट है, क्या है, प्राइवेट है, तो इसको स्थापित करने वाला कौन, इसको स्थापित करने वाला कौन है, इंडी चिप आपके लिमिटेड जो है ये इसको स्थापित करने वाला कौन है, इंडी चिप लिमिटेड जो है ये इसको स्थापित करने वाला। और दोस्तों इसका सपोर्ट कौन करेगा, आपके जो इंडी चिप लिमिटेड है इसका सपोर्ट आपके दोस्तों जापान की युतोवा कंपनी करने वाली है, ठीक है। दोस्तों लिखिए, इंडी चिप लिमिटेड प्लस दोस्तों आपके प्लस युतोवा कंपनी जो है आपकी, ये युतोवा कंपनी कहाँ की, जापान की है, ये इसमें सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। तो इंडी चिप लिमिटेड प्लस आपके युतोवा कंपनी जापान की दोनों मिलकर हेल्प करेंगी, और ये भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थापित होने वाली दोस्तों ना। और अच्छा, यहाँ पर दोस्तों किसका निर्माण होगा, यहाँ पर आपके सिलिकॉन जो आपके कार्बाइड है उसकी चिप का निर्माण यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो लिखिए, सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड की चिप जो होगी, सिलिकॉन कार्बाइड की चिप जो होने वाली है इसका निर्माण यहाँ पर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। सिलिकॉन कार्बाइड की चिप का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन ये बताएगा दोस्तों मुझे कि अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दोस्तों दिया था आपके कि एक इकाई आपके गुजरात के अंदर स्थापित होगी, और गुजरात में किस स्थान पर होगी आपको बताना है दोस्तों ना। मैंने कहा दोस्तों आपके केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी आपकी कि एक जो है सेमीकंडक्टर जो इकाई है आपकी वो स्थापित की जाएगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी प्रदान की गई है, इसलिए वो प्राइवेट नहीं दोस्तों ना। मंजूरी प्रदान की थी आपके कि ये इकाई जो है स्थापित होगी गुजरात के अंदर होगी। कहाँ, गुजरात के अंदर होगी। अब गुजरात में कौन से स्थान पर होगी आपको मुझे बताना है, ठीक है। गुजरात के अंदर होगी, कौन से स्थान पर होगी, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आंध्र
प्रदेश पूछूं आपसे, जो भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। 1953 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती इसकी राजधानी क्या है, अमरावती जो है इसकी राजधानी है। यहाँ पर एक स्थान कौन सा है, विजयवाड़ा यहाँ पर दोस्तों स्थान है। और इस विजयवाड़ा के अंदर आप जानते हो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है, जो कि आप जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, वो कहाँ पर स्थापित हुई है, वो यहीं पर आपकी स्थापित हुई है। दोस्तों मैंने कहा अरे अहमदाबाद, मतलब तुम जो नाम जानते हो वो छाप देते हो ना, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरे सानंद स्थान मैंने आपको बहुत बार लिखवाया है, पर उसको बात वही है ना कि आप भूल जाते हो, ठीक है। पर मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ ना। देखो सानंद स्थान याद करो, ये सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित होगी सानंद के अंदर, ये मैंने आपको लिखवाया था है ना कि सानंद गुजरात के अंदर होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना लगे हाथ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था ये इकाई स्थापित होगी, बाकी प्राइवेट की जो पहली आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आंध्र प्रदेश के लिए एग्रीमेंट हुआ है। जगह का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कहाँ पर होगी, पर राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश आपका ठीक राज्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आंध्र प्रदेश लैंड्स INR 14,000 करोड़ डील फॉर SIC चिप फैसिलिटी जो है इसके लिए किया गया है, ठीक है। वर्ष 24 में G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, इटली के अंदर हुआ ना। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया, आपके जो समलैंगिक संबंध है, मेल मेल के साथ में, फीमेल फीमेल के साथ में, सवाल पूछ रहा है इसको अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा है, इराक जो है इसको अपराध घोषित करने वाला देश, ठीक है। भारत रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला एयरपोर्ट का दोस्तों संयुक्त प्रबंधन दिया आपके, देखो मटाला एयरपोर्ट कहां पर, आपके मटाला एयरपोर्ट जो है यह है श्रीलंका, कहां पर, श्रीलंका, ठीक है। याद करो सितवे पोर्ट कहां पर है जिसका परिचालन दोस्तों भारत के हाथ में, चाबहार पोर्ट कहां पर है जिसका परिचालन भारत के हाथ में, ये आपको बताना है, ठीक है। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसशिपमेंट हब पूछूं आपसे कहां पर विकसित, दोस्तों आपके विजिंगम पोर्ट आपके केरल के अंदर जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। विजिंगम पोर्ट केरल छापना, ये अडानी ग्रुप का पोर्ट है आपके, ये डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा सितवे पोर्ट पूछो कहां पर है, सितवे पोर्ट आपका म्यांमार, कहां, म्यांमार, ठीक है। और चाबहार पोर्ट पूछो कहां पर है, चाबहार पोर्ट आपका ईरान के अंदर, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट कहां पर है, ईरान के अंदर है। सितवे पोर्ट कहां पर है, म्यांमार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र, हाल ही चर्चा में रहा दोस्तों आपके आपके भार्गवास्त्र का संबंध किससे, दोस्तों देखो यही सवाल पूछता है एग्जाम में बेटा, है ना। ये सवाल आएगा, हम सोचेंगे कि भाई साहब ये क्या आ गया दोस्तों ना। ये चार, चलो ये चारों तो आपके डिफेंस के ऑप्शन है दोस्तों ना। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन ऐसे आते हैं समलैंगिक विवाह कौन सा होता है, अरे पुरुष का पुरुष के साथ विवाह जो होता है उसको बोलते हैं समलैंगिक विवाह। आजकल दोस्तों होता है ये वाला सिस्टम भी, है ना, आजकल चल रहा है सिस्टम, ठीक है। पुरुष पुरुष के साथ कर रहा है, महिला महिला के साथ कर रही है, क्या ही करे रसगुल्ला, तुम बताओ। पुरुष को महिला मिल नहीं रही तो पुरुष पुरुष के साथ ही कर रहा है, ठीक है, बैलेंस करने में लगा हुआ दोस्तों ना। तो देखो पहली बात तो ये सवाल पूछता है कि भाई ये क्या है, ठीक है। चार दोस्तों अतरंगी ऑप्शन होते हैं ना। अब जिसको ये नहीं पता क्या है वो कुछ भी कर ले, इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और जिसको इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज है ना तो वो काम दोस्तों कर जाएगा, ठीक है। केवल आपको दोस्तों इतना भी पता है कि भाई ड्रोन जो है, ड्रोन जो आपके होते हैं झुंड में, जो ड्रोन होते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं स्वार्म ड्रोन, ठीक है। तो झुंड में जो ड्रोन आते हैं उन ड्रोन के हमले को नस्ते नाबूद करने के लिए, उन ड्रोन के हमले से देश को बचाने के लिए जो है इसको विकसित किया गया सिस्टम को, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपकी पहली बात तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई, PCS लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भार्गवास्त्र पूछूं आपसे, पहली बात तो इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। इसका सफल परीक्षण जो है ये अभी हाल ही में हुआ है, कहां पर हुआ है, ओडिशा के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, जो ओडिशा है आपके, यहां पर इसकी टेस्टिंग आपके सफल परीक्षण जो है वो दोस्तों यहां पर हो गया है, ठीक है। अगला इसको बनाने वाला कौन दोस्तों आपके, तो इकोनॉमिक्स आपके, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर जो है ये इसको बनाने वाली दोस्तों ना, लिखना आपके। इसका निर्माण करने वाला कौन आपके, तो इसका निर्माण करने वाला है इकोनॉमिक्स, आपके लिखना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव, है ना, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव
एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो है ये निर्माण करने वाली, ठीक है। और यह कंपनी कहाँ की है? नागपुर। कहाँ की है? नागपुर की कंपनी है, ये इसको बनाने वाली है ना। तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है ये इसको बनाने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी सफल टेस्टिंग दोस्तों ओडिशा के अंदर गोपालपुरा जो स्थान है आपके वहां पर इसकी सफल टेस्टिंग की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, क्यों बनाया गया आपके सो, तो लिखना आपके इसका निर्माण क्यों दोस्तों आपके क्यों किया गया आप सो, ये दोस्तों आपकी ये स्वार्म ड्रोन, स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने वाला, हमले को रोकने वाला सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोकने वाला सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो ड्रोन पूछूं आपसे, तो ड्रोन क्या होता है? आपके मानव रहित जो विमान आपके ड्रोन कहते हैं ना। ड्रोन क्या होता है? जिसमें मानव नहीं होता है, ऐसा जो विमान होता है आपके उसे कहते हैं ड्रोन, ठीक है। तो मानव रहित विमान ड्रोन दोस्तों ना। अभी कुछ दिनों पहले की आपने खबर सुनी होगी दोस्तों आपके कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया दोस्तों ना। और सो ईरान ने दोस्तों इजराइल के ऊपर आपके बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन से एक साथ अटैक किया था। इससे जो इजराइल का जो आपके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है आपके, वो कंफ्यूज हो गया दोस्तों, और इस कारण वो फेल हो गया। और बहुत सारे ड्रोन जो है आपके वो हमले कहाँ पर हुए? इजराइल के अंदर हुए, और बहुत सारे लोग इजराइल के उसमें मारे भी गए थे। ये खबर आपने सुनी होगी दोस्तों ना। अब उसी खबर को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने इसको डेवलप करा है कि अगर एक साथ दोस्तों झुंड में ड्रोन जो है, एक साथ झुंड में ड्रोन भारत के ऊपर अटैक कर देंगे, तो उस समय उनको मारने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो अब हमने वो सिस्टम तैयार किया, इसका नाम क्या है? भार्गवास्त्र दोस्तों नाम इसका होने वाला है, ठीक है। तो लिखिएगा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा दोस्तों आपसे, मैंने आपसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपके झुंड में दोस्तों, अगर दोस्तों आपके झुंड में ड्रोन दोस्तों अटैक करते हैं, झुंड में ड्रोन अटैक करते हैं, तो इस अटैक से बचाने के लिए, इस अटैक को काउंटर करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए जो है हमने ये सिस्टम तैयार किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर झुंड में ड्रोन ने अटैक दोस्तों किया आपके, जो कि दोस्तों आप जानते हो ईरान ने कहां पर किया? ईरान ने इजराइल पर किया दोस्तों। और इजराइल के पास में एक बेहतरीन सिस्टम था जिसका नाम है आयरन डोम सिस्टम। कौन सा है? आयरन डोम सिस्टम है। लेकिन वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि बहुत सारे ड्रोन ने एक साथ अटैक कर दिया, उसमें से कुछ ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर गिर गए थे। ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो हमने इससे सीख लेते हुए, अगर झुंड में एक साथ ड्रोन आएंगे तो हम जो है उसको भी, आपके उस अटैक को भी नस्ते नाबूद कर सकते हैं। 64 लक्ष्य को एक साथ दोस्तों जो है ये आपके फेल कर सकता है, ठीक है। 64 लक्ष्य को टारगेट एक साथ कौन कर पाएगा? ये कर पाएगा दोस्तों। लिखना सुनो, लिखिए आपके 64 लक्ष्य को, 64 लक्ष्य को एक साथ टारगेट कर पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 64 लक्ष्य को टारगेट कर पाएगा, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 5 किलोमीटर दोस्तों रेंज है इसकी, क्या है? 5 से 6 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। इतनी दूर का जो ड्रोन होगा उसे भी नस्से नाबूद कर देगा, ठीक है। तो 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। 64 टारगेट को एक साथ में, लक्ष्य को एक साथ टारगेट कर पाएगा, और झुंड में ड्रोन जो आएंगे उनको भी क्या कर सकता है? नस्ते नाबूद कर सकता है, ठीक है। तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित एग्जाम में बनेगा सवाल। अब कहां बनेगा वो किस्मत की बात है, पर सवाल आने वाला है कि भार्गवास्त्र क्या है? तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है, आपको ध्यान है। झुंड में जो ड्रोन आएंगे उनको नस्ते नाबूद करने वाला कौन? आपके वो दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है ये भार्गवास्त्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 64 टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है, ये भी आपको नोट करना है ना। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 दोस्तों वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है? अरे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन? आपके युवराज सिंह भी थे, लिखने युवराज सिंह भी थे, और क्रिस गेल, कौन? क्रिस गेल भी थे, और दोस्तों उसेन बोल्ट भी थे। कौन थे? उसेन बोल्ट। 3 लोग थे ना, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर हुआ ये? यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ। भारत इसको जीत गया और साउथ अफ्रीका जो है ये इसको हार गया, ठीक है।
चलिए, गोल्डमैन पुरस्कार 24 के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को चुना गया? तो आलोक शुक्ला जो है आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो आलोक शुक्ला जी हैं, इनको ये अवार्ड मिलता है गोल्डमैन पुरस्कार। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा नासा के मैगलेन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? अरे नासा का दोस्तों मैगलेन मिशन जो है, इसका संबंध किससे आपके सुनो। पहली बात तो नासा का मतलब यूएसए ने लॉन्च करा है। ठीक है, और मैगलेन मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च करा? आपके शुक्र के लिए लॉन्च करा है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, शुक्र के लिए मैगलेन मिशन लॉन्च करा। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा? आपकी भारत का पहला हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है? वो सिक्किम हाई कोर्ट। कौन सा है? सिक्किम हाई कोर्ट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, अखबार में ये न्यूज क्यों नहीं आती? दोस्तों अखबार में न्यूज आती है 8वां वेतन जो है उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी जब बनेगी तो मैं पढ़ा दूंगा कमेटी कौन सी बनेगी। ठीक है, पर दोस्तों 26 में कमेटी बनेगी, 26 में कमेटी बनेगी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज जो अखबार में छापी जाएगी आज जो है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आएगी। ठीक है, तो आप सोचिए, अब ये न्यूज आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, एक लाइन काम की कि भाई 8वां वेतन जो है उसके लिए गठन की गई है। ठीक है, बस इतना ही काम का था, पर बड़ी बड़ी न्यूज आएगी अखबार में ना, तो अखबार में भाई साहब नहीं मिल पाएंगे आपको ढूंढने से भी, इसलिए आप तो बस यहाँ ध्यान से देख लो। ये सारी न्यूज कहाँ पर आती है? आपके पीआईबी के ऊपर। ठीक है, दूरदर्शन के ऊपर। ठीक है, या फिर दोस्तों साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो इसके ऊपर ऐसे मिलती है सारी न्यूज, है ना। चलिए आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने दोस्तों लॉन्च करा है? ठीक है, तो फायरफ्लाई जो है, यहाँ तो रोजगार लगा नहीं भाई साहब, और वहां दोस्तों सैलरी बढ़ाने की बात चल रही है। अरे रोजगार तो लगने दो, फिर सैलरी बढ़वाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो फायरफ्लाई जो है लॉन्च हुआ है दोस्तों ना, फायरफ्लाई लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये फायरफ्लाई, ये भी भाई जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आज दोस्तों बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है एग्जाम के हिसाब से ना, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। फायरफ्लाई जो है इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों ना। ये जो फायरफ्लाई है आपकी, ये भारत का पहला दोस्तों क्या है? भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। ठीक है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम ने फायरफ्लाई रखा है। ठीक है, निजी उपग्रह समूह है भारत का पहला, इसका नाम है फायरफ्लाई दोस्तों ना। अच्छा, ये प्राइवेट आपके, ये प्राइवेट हमारा क्या है? प्राइवेट एक सैटेलाइट का ग्रुप है, फायरफ्लाई इसका नाम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है आपकी? तो भारत की जो कंपनी उसका नाम क्या है दोस्तों? आपकी पिक्सल कंपनी भारत की इसको लॉन्च करने वाली दोस्तों ना। देखना आपके इसको लॉन्च करने वाली भारत की कंपनी कौन सी है? तो पिक्सल कंपनी जो है आपकी भारत की, पिक्सल कंपनी जो है भारत की, इसने दोस्तों इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो इसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी? पिक्सल कंपनी और ये गूगल समर्थित है। ठीक है, लिखना इसको गूगल समर्थित कंपनी है भारत की। गूगल समर्थित भारत की कंपनी का नाम क्या है? भारत की कंपनी है पिक्सल कंपनी, इसने इसका निर्माण किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की ओर से कौन सी कंपनी है? पिक्सल कंपनी है। गूगल फंडेड कंपनी है आपकी, भारत की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसने निर्माण करा है, पर इसको लॉन्च करने वाला कौन होगा आपके? अरे उपग्रह है भाई, लॉन्च करना पड़ेगा, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन होगा? तो इसको लॉन्च करने वाला होगा फाल्कन 9। कौन होगा? फाल्कन 9 जो उपग्रह आपके, फाल्कन 9 जो रॉकेट है, ये इसको लॉन्च करेगा। कहां से लॉन्च करेगा? तो इसको जो है ये आपके कैलिफोर्निया जो है यहां से लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया यहां से लॉन्च करेगा फाल्कन 9 रॉकेट जो है, ये इसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है, और यह फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का है? यह कंपनी आपकी स्पेस एक्स। ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी जो है यह भी इसमें भागीदार के रूप में। ठीक है, तो इसमें दो कंपनी भागीदार के रूप में, पहली कंपनी का नाम क्या है? पिक्सल कंपनी, जो कि दोस्तों भारत की कंपनी है, और एक यूएसए की कौन सी कंपनी है? यूएसए की स्पेस एक्स कंपनी, एलोन मस्क वाली कंपनी जो है वो इसमें भागीदार होगी। ठीक है, इसने आपके ये उपग्रह बनाया है, और ये इस उपग्रह को लॉन्च करने वाला, दोनों का इसमें काम आने वाला है। ठीक है, ये उपग्रह बनाने वाली कंपनी है, और ये उस उपग्रह को लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम क्या है? फाल्कन 9 रॉकेट का जो आपकी कंपनी स्पेस एक्स कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें रसगुल्ला कुल मिला के 6 उपग्रह जो हैं वो दोस्तों इसमें लॉन्च किए जाएंगे ना। इसमें आपके कुल मिला के 6 उपग्रह जो है, 6 उपग्रह इसमें लॉन्च किए जाएंगे आपके और ये 2 चरण के अंदर लॉन्च होंगे। ठीक है, 2 स्टेप में लॉन्च होंगे आपके दोस्तों। 3 उपग्रह जो हैं, 3 उपग्रह जो हैं ये तो लॉन्च हो चुके हैं आपके, 3 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं, और 3 उपग्रह अगले साल लॉन्च होंगे। ठीक है, 3 उपग्रह नेक्स्ट ईयर लॉन्च होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 6 उपग्रह लॉन्च होंगे इसमें, 3 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं,
और 3 जो आपके उपग्रह होंगे उनको अगले साल लॉन्च किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर पूछूं आपसे कौन लॉन्च कर रहा है इसको, तो पिक्सल कंपनी भी है और स्पेस एक्स कंपनी भी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों आपके ठीक आंसर, ठीक है। तो पिक्सल कंपनी भारत की है, इसलिए मैंने कहा है कि भारत का पहला निजी उपग्रह समूह क्या है, वो ये हो चुका है ना, पिक्सल कंपनी भारत की, इसलिए, ठीक है। 6 उपग्रह होंगे, 2 स्टेज में आने वाले हैं, 3 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं और 3 उपग्रह अगले साल लॉन्च होंगे आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ में मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी दोस्तों आपके, और वो न्यूज थी आपके कि PSLV C-60 से हमने एक मिशन लॉन्च किया था आपके, इसका नाम था स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। क्या आपको याद दोस्तों, ये तारीख थी आपके 30 दिसंबर की तारीख, ठीक है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, स्पेडेक्स मिशन इसका नाम था, और PSLV C-60 ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, अरे डोपा, कैलिफोर्निया बहुत बड़ा दोस्तों क्षेत्र है ना, छोटे से क्षेत्र में आग लगी हुई है, बाकी कैलिफोर्निया बहुत बड़ा है रसगुल्ला ना। तुम दोस्तों सोचते हो पूरा कैलिफोर्निया जल गया है, ठीक है। अरे दोस्तों USA देश का साइज पता है कितना है आपके हैं, तो कैलिफोर्निया बहुत बड़ा क्षेत्र है रसगुल्ला ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों ना, मतलब पूरे राजस्थान से भी बड़ा क्षेत्र कैलिफोर्निया है। तो क्या ही बात कर रहे हो तुम यार, है ना, मतलब कैलिफोर्निया में आग लगी, गुरुजी लॉन्च कैसे करेंगे। अरे दोस्तों कैलिफोर्निया इतना बड़ा है, आग इतने से में लगी हुई है, ठीक है। हाँ, क्या ही तुम यार रसगुल्ला हो, तुम डोपा टाइप के आदमी हो, ठीक है। इस PSLV C-60 स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर को आपके लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके तहत दोस्तों याद करो साहब, स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष में दोस्तों, अंतरिक्ष में 2 उपग्रह जो थे आपके, 2 उपग्रह का डॉकिंग जो है आपके, डॉकिंग जो है 2 उपग्रह को मिलाया जाएगा, कहां पर, स्पेस के अंदर डॉकिंग होने वाली थी, ये आपको याद होगा, ठीक है। और यह काम हो चुका है, ठीक है, यह काम सफलतापूर्वक हो चुका है, और ऐसा करने वाला भारत जो है वो 4th कंट्री बन चुका है आपके विश्व की, जिसमें 3 कंट्री तो आप जानते हो कि USA, रूस और चीन है, और भारत कौन सी कंट्री, आपके भारत जो है 4थी कंट्री भारत बन चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HDX-1 और HDX-2 ये मैंने आपको पढ़ाया था, PSLV C-60 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट, आपके जो ग्रुप है आपके स्पेस एक्स के साथ में लॉन्च किया है, ठीक है। हाँ, गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किस देश की अदालत ने रोक लगाई दोस्तों ना, ये रोक लगाने वाला देश कौन सा, फिलीपींस, ठीक है। ये बनाने वाला देश शुरुआत में फिलीपींस ही था, अब फिलीपींस ने इसके ऊपर रोक लगा दी है ना। अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार अर सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्ष का अपना एग्रीमेंट दोस्तों किया है, ठीक है। अरे दार अस सलाम पोर्ट कहां पर आपके, तो दार अस सलाम पोर्ट जो है वो कहां पर लिखना, वो आपके दार अस सलाम पोर्ट जो है वो तंजानिया देश के अंदर है, कहां पर है, तंजानिया देश आपके यहाँ पर है, दार अस सलाम पोर्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आपके PV सिंधु जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया तंबाकू नियंत्रण के लिए, ठीक है। चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किस देश के अंतरिक्ष यान ने की दोस्तों आपके, और चंद्रमा का वो पार्ट जो हमको दिखाई नहीं देता, आपके सुदूर वाला पार्ट है, वहां पर लैंडिंग करने वाला कौन, आपके दूसरी बार लैंडिंग करने वाला देश चीन हो गया है, अंधेरे में लैंडिंग करने वाला देश चीन है, और वहां से नमूने भी लेकर आया, ठीक है। अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया नमूने लाने वाला देश कौन सा, आपके सैंपल लाने वाला देश भी चीन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है वो कहां पर दोस्तों किया है, ठीक है। तो पहली एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी आपके कहां की, पूर्वी भारत की, वो कहां पर स्थापित हुई है, ठीक है। वो दोस्तों आपके SN बोस सेंटर जो है आपके यहाँ पर दोस्तों आपके इसके द्वारा स्थापित होती है, ठीक है। तो SN बोस सेंटर दोस्तों आपके इसने दोस्तों पश्चिम बंगाल, दोस्तों कहां पर, पश्चिम बंगाल जो है आपके, पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर जो है इसको स्थापित किया, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में कहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं पंचेत की पहाड़ी, ठीक है। और इस पंचेत की पहाड़ी में आपके एक स्थान जिसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम आपके पुरुलिया स्थान, ठीक है। तो लिखना पश्चिम बंगाल में पंचेत की पहाड़ी कौन सी है, पंचेत पहाड़ी दोस्तों, यहाँ पर एक लोकेशन कौन सी है, यहाँ पर एक लोकेशन आपके पुरुलिया लोकेशन है। इस लोकेशन पे क्या हुआ है, इस लोकेशन पर भारत की, लिखना भारत की छठी वेधशाला, भारत की छठी खगोलीय वेधशाला
और आपके पूर्वी जो भारत है, आपके पूर्वी भारत की पहली, ठीक है, भारत की छठी है और लिखना पूर्वी भारत की पहली, ठीक है। तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला और भारत की छठी खगोलीय वेधशाला जो है, इन दोनों का जो आयोजन आपके, इन दोनों का निर्माण कहाँ पर, पुरुलिया के अंदर हुआ है। पुरुलिया कहाँ पर है, पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। तो पंचेत पहाड़ी पश्चिम बंगाल में पुरुलिया स्थान है, वहां पर दोस्तों भारत की छठी खगोलीय वेधशाला का निर्माण हुआ है, जो कि पूर्वी भारत की पहली होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने आपसे यहाँ पर भारत की छठी मैंने कह दिया, ठीक है, तो बाकी 5 के नाम भी मुझे लिखाने पड़ेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। अच्छा, ये एस.एन. बोस का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके एस.एन. बोस सुभाष चंद्र बोस नहीं है बेटा ना, ये क्या है, ये है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस है आपके, इनका भी नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी पूछूं आपसे कौन है, तो ये आपके ये हैं, ठीक है। तो एस.एन. बोस आपके सेंटर पे स्थापित हुआ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा आपके इससे पहले हमारे पास 5 खगोलीय वेधशाला दोस्तों हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ दोस्तों आपके, एक लद्दाख, लद्दाख के अंदर दोस्तों आपके, एक तो एक आपके नैनीताल दोस्तों ना, एक नैनीताल मतलब उत्तराखंड जो है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो लद्दाख दोस्तों, लद्दाख के अंदर हो गया एक, तो आपके एक सौ नैनीताल के अंदर हो गया है, एक आपके माउंट आबू, माउंट आबू मतलब राजस्थान के अंदर जो है माउंट आबू दोस्तों वहां पर हो गया, ठीक है। एक आपके दोस्तों पुणे महाराष्ट्र जो है, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया है। एक आपके तमिलनाडु का दोस्तों, आपके तमिलनाडु का कबलूर स्थान है, कौन सा है, कबलूर स्थान तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का कबलूर स्थान जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमारे पास पहले से भी है, ठीक है। कौन कौन सी है? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और कबलूर, ठीक है। 5 है। छठी कौन सी होगी आपके, पुरुलिया के अंदर पश्चिम बंगाल में होगी, और ये पूर्वी भारत की पहली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया, ये आपको नोट करना है। और ये आपके सामने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो गई, और ये फोटो आपके सामने जो स्थापित किया गया दोस्तों आपके, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा जो है आपके, यह किस देश की है? नासा कहाँ की? तो नासा जो है आपकी वो यूएसए की है, ठीक है। इसरो भारत की है, और कासा कहाँ की? आपके साउथ कोरिया की, ठीक है। साथ ही 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप जो है, इसको लॉन्च करने वाली कौन आपके, इसको लॉन्च करने वाला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी लॉन्च करने वाला ना। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपके? अरे लगभग दोस्तों कितने वोटर्स ने भाग लिया आपके? अच्छा, कितने परसेंट ने लिया, पूछूं आपसे, लगभग कितने परसेंट ने भाग लिया है और कितने वोटर्स जो है आपके उन्होंने भाग लिया है? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लगभग दोस्तों आपके 64.2 करोड़ वोटर्स जो हैं इन्होंने भाग लिया था। परसेंट आपको बताना कितना परसेंट है ना। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन आपके? अरे बोइंग के स्टार लाइनर यान को उड़ाने वाली पहली महिला जो फंसी हुई है, कहाँ पर, स्पेस में फंसी हुई है आपके, सुनीता विलियम्स। याद करो सो, ये मार्च में आएंगी वापस आपके सुनीता विलियम्स। इनको लेने के लिए एक मिशन हमने भेजा था आपके, क्रू 9 मिशन भेजा था, पर अभी मार्च तक टाइम लगने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ ना, ऐसा नहीं, ठीक है। 65.79% कितना है? 65.79% जो है इतनी वोटिंग हुई थी, है ना। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच दोस्तों गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो बाकी दोस्तों आप जानते हो इजराइल देश है दोस्तों आपके, इजराइल और किसके भी संघर्ष चल रहा है दोस्तों आपके, इजराइल और हमास जो है इसके भी संघर्ष चल रहा है दोस्तों ना। हमास दोस्तों इजराइल के अनुसार क्या है? एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के अनुसार हमास, और इजराइल हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। लगभग दोस्तों 15 महीने से ऊपर संघर्ष को हो गया इनको, इजराइल हमास के बीच संघर्ष दोस्तों ना। हमास कहाँ पर? सो हमास आपके जो गाजा पट्टी स्थान है वहां पर दोस्तों ना। हमास कहाँ पर दोस्तों? गाजा पट्टी जो स्थान आपके यहाँ पर हमास है, ये आप जानते हो, ठीक है। इनके मध्य संघर्ष शुरू दोस्तों होता है। आपको याद होगा दोस्तों आपके, दोस्तों हमास ने दोस्तों इजराइल के खिलाफ दोस्तों आपके ऑपरेशन दोस्तों आपके अल-अक्सा फ्लड चलाया था, और उसके बाद फिर दोस्तों इजराइल ने हमास को, गाजा पट्टी को नस्ते नाबूद किया, इसको पूरी तरह तबाह कर दिया। हमास के जो आपके शीर्ष नेतृत्व हैं उनको समाप्त कर दिया था, ये आप जानते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों हमास दोस्तों आपके हमास ने इजराइल के खिलाफ आपके ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो है यह स्टार्ट किया था, और इसके बाद जो संघर्ष जो है आपका, यह संघर्ष जो स्टार्ट हुआ 2023 की बात है ना। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो है
यह स्टार्ट किया और फिर दोस्तों उसके बाद में यह संघर्ष स्टार्ट हो गया था। और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके दोस्तों इजराइल ने आपके उसके बाद इजराइल ने दोस्तों हमास को और गाजा पट्टी को आपके तबाह कर दिया दोस्तों ना। यहाँ पर बहुत बम बरसाए, यहाँ पर स्ट्राइक की बार बार दोस्तों आपके, और जो आपके हमास है आपके इस हमास के जो आपके जितने भी नेता थे, आपके जो शीर्ष नेता थे, इनको समाप्त करा दोस्तों किसने? इजराइल ने इनको समाप्त कर दिया। और फिर दोस्तों अब जो है ये दोनों ये मान चुके हैं कि इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। अब ये दोनों इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि हमें जो है शांति समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ दोस्तों, आयरन स्वॉर्ड भी स्टार्ट हुआ था, हमास के खिलाफ आपके स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद दोस्तों अब जो है आपके इनके बीच में शांति समझौता जो है वो करवाया गया है। ठीक है, अच्छा ये समझौता पूछूं आपसे कहाँ पर दोस्तों होता है? यह दोहा के अंदर, कहाँ पर? दोहा में होता है। और दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी, आप जानते हो। ठीक है, तो ये शांति समझौता है वो कहाँ पर हुआ? दोहा के अंदर हुआ है और कतर के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको करवाने की दोस्तों करवाने वाले कौन थे आपके? तो इसको करवाने वाले आपके 3 देश है। ठीक है, कौन कौन से 3 देश हैं आपके? एक तो दोस्तों आपके यूएसए हो गया दोस्तों, एक आपके इसके अलावा आपके कतर हो गया, और एक आपका मिस्र हो गया। ठीक है, तो इसमें भूमिका किसकी है आपके? तो इसमें भूमिका 3 देशों की है। ठीक, किसकी? आपके यूएसए हो गया दोस्तों, एक कतर हो गया, और एक कौन सा? एक आपके मिस्र हो गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों अब आप देखना न्यूज में चल रहा है खूब, आपके अखबारों में भी आया होगा कि यूएसए में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होड़ लग चुकी है कि कौन इसकी आपके जो क्रेडिट जो होगा इसका वो कौन लेने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूएसए इसमें लिखा हुआ है। अभी दोस्तों यूएसए में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है आपके? वो जो बाइडन है। ठीक है, लेकिन हो सकता है जब तक ये एग्रीमेंट होगा, जब तक समझौता होगा आपके, तब तक 20 जनवरी आ जाएगी और नया राष्ट्रपति कौन होंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। ठीक है, तो वो कहेंगे कि मैंने करवाया, बाइडन साहब कह रहे हैं कि मैंने करवाया। ठीक है, दोनों के बीच में होड़ लगी हुई है, किसने करवाया दोस्तों ना। तो यूएसए, कतर और मिस्र 3 देशों का इसमें भूमिका है, और दोहा कतर के अंदर एग्रीमेंट हुआ है। अभी इसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू ने आपके साइन नहीं किए दोस्तों ना। अभी इसके ऊपर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसके साइन होना बाकी है, पर ये साइन कर देंगे इसके ऊपर, और फिर ये जो है आपके ये जो समझौता है आपके लागू होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों आपके स्टेप बाय स्टेप जो है आपके वो आपके स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है? स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपके शांति स्थापित होगी, युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में सवाल आएगा गुरुजी ये हमास कैसे मान गया ना? हमास कैसे मान गया कि सर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए भाई साहब, अब समय आ चुका है। दोस्तों देखिए आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपके कि हमास दोस्तों क्यों मान गया। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों आपको मैप दिख रहा है दोस्तों आपके, यह हमारा क्या है? यह हमारा जो है जो आपके इजराइल देश है, आपको यहाँ पर इजराइल देश जो नजर आएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है आपके, जहाँ पर जेरूसलम स्थान, ठीक है जेरूसलम स्थान है, और यहाँ पर दोस्तों गाजा पट्टी जो आपकी यहाँ पर गाजा पट्टी है, यहाँ पर हमास रहता है। ठीक है, इसके दोस्तों ऊपर देश कौन सा? लेबनान। कौन सा? लेबनान देश है। और लेबनान में एक ग्रुप कौन सा था आपके? हिजबुल्लाह दोस्तों ग्रुप आपके लेबनान में था। और सो हिजबुल्लाह दोस्तों ग्रुप जो है वो सपोर्ट में किसके था आपके? वो हमास का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, ये आप जानते हो। ठीक है, हमास कहता कि हम तो यहाँ से अटैक करेंगे, और हिजबुल्लाह कहता कि हम यहाँ से अटैक करेंगे, दोनों तरफ से अटैक होगा इजराइल के ऊपर, और इजराइल जो है अपने हाथ पैर फैला देगा, मना कर देगा लड़ने से। ठीक है, अब दोस्तों इजराइल ये बात जान चुका था कि भाई यहाँ से भी अटैक होगा और यहाँ से भी दोस्तों अटैक होगा। ठीक है दोस्तों, इसने दोस्तों पहले इसको समाप्त करा आपके, और फिर दोस्तों इसने जो है आपके इसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों हिजबुल्लाह जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है लेबनान से आपके और हमास जो है आपके वो यहाँ पर जो उसके नेता वेता जो है समाप्त हो चुके हैं। अब ये हमास समझ चुका है कि अब हमारा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमास ने कहा कि ठीक है हम संधि वंदी कर लेते हैं आपके साथ में, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा नहीं है रसगुल्ला ना, कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, संधि करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना दोस्तों यही चाह रहा था, ये चाह रहा था कि ये दोनों समाप्त होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों समाप्त होने चाहिए, यही चाह रहा था, और ये काम हो गया। और अब जो है रसगुल्ला
ये संधि के लिए आपके मान चुके हैं, हमास जो है वो मान चुका है। ठीक है, तो लिखिए दोहा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोहा में ये एग्रीमेंट होने वाला, ध्यान रखिएगा ना। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेगो कोनेनंको, पूछूं आपसे, ये कहाँ का कॉस्मोनॉट है आपके? ये रूस का है। ठीक है, रूस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको कॉस्मोनॉट कहते हैं ना, ओलेगो कोनेनंको। ठीक है, आगे देखिए, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जो है आपके कहाँ स्टार्ट हुई? उत्तराखंड में स्टार्ट हुई। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुई है। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया? आपके बिहार। ठीक है, कुल मिला के 85 रामसर साइट हो चुकी है भारत में, और सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु के अंदर है 18। ठीक, कितनी? 18 जो है सर्वाधिक है तमिलनाडु के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन? दोस्तों आपकी, अरे लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर फाइटर कौन आपकी? वो कौन सा? पूजा तोमर। कौन है? पूजा तोमर जो है ये पहली भारतीय महिला फाइटर है, पहली भारतीय फाइटर, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करने वाला कौन? दोस्तों देखिए, दोस्तों आपके याद कीजिए, हम अब आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 की दोस्तों बात करते हैं हम जो है, जिसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात है। कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी। कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 352 में दोस्तों ना। ये दोस्तों 3 बार जो है आपके भारत के अंदर लागू होती है। एक बार जब चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दोस्तों आपकी तब होती है आपकी। एक बार दोस्तों आपके जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 तब होती है। और एक बार दोस्तों आपके 1971 सुना, थर्ड बार जो है यह 1975 में लागू होती है दोस्तों भारत के अंदर। और लागू करने वाली कौन होती है? लागू करने वाली उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, आप जानते हो दोस्तों ना। तो तीसरी बार कब लागू होती है? 1975 में तीसरी बार लागू होती है। 25 जून की तारीख आपको याद होगा। कौन सी? 25 जून की तारीख आपको याद होगा। इस तारीख को ये भारत के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी लागू होती है भारत के अंदर। ठीक है, और दोस्तों इसमें दोस्तों एक आपके अधिनियम था आपके, उसको बोलते हैं मीसा दोस्तों एक्ट है ना। और उस एक्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे व्यक्तियों को जेल में डाला गया। किसके द्वारा? मीसा एक्ट के द्वारा डाला गया। अच्छा, इसका आधार दोस्तों क्या था? इसका आधार था आंतरिक अशांति दोस्तों ना। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भारत के अंदर जो है आंतरिक अशांति हो चुकी है, आपके आंतरिक अशांति हो चुकी है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है दोस्तों। इस आधार पे हम जो है हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक अधिनियम दोस्तों आता है आपके, एक दोस्तों आपके कानून आता है, इसको बोलते हैं दोस्तों मीसा एक्ट। क्या बोलते हैं? मीसा एक्ट कहते हैं इसको, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है ना। आंतरिक अशांति हुई है, इन्होंने कहा कि हम जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक अधिनियम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम मीसा एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं इसको? मेंटेनेंस, आपके मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं इसको, मीसा एक्ट कहते हैं दोस्तों आपके। इसके तहत बहुत सारे लोग दोस्तों, चाहे लालू प्रसाद यादव हो आपके, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, बहुत सारे जो नेता थे आपके, विपक्ष के जो नेता थे, उन सबको इसमें जेल में डाला गया। और बहुत सारे लोग आपके अलग अलग राज्यों के अंदर जेल में डाले गए दोस्तों ना, इस मीसा एक्ट के द्वारा डाले गए। और ये कहा गया कि भविष्य में अशांति ना हो, इसलिए हम रोकने के लिए आपके इन लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं मीसा एक्ट के तहत दोस्तों ना। ऐसा कहते हैं कि जो लालू जी आपके, उन्होंने अपनी जो बेटी का नाम रखा है आपके, वो यहीं से रखा है, मीसा नाम रखा है जो, ऐसा कहते हैं कि यहीं से दोस्तों वो नाम आया है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों ये जो बंदी जो आपके ओडिशा के अंदर ओडिशा के अंदर जो बंदी बनाए गए थे आपके, ओडिशा में जो आपके बंदी जेल में डाले गए थे, अब दोस्तों उनके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने उनके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 रुपये 20,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, 20,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो स्टार्ट की गवर्नमेंट ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट हुई है? ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुई है। ओडिशा में सरकार किसकी आई? रसगुल्ला। ओडिशा में सरकार आई अभी वर्तमान में, बीजेपी की सरकार दोस्तों वहां पर आ चुकी है। और इसके अंदर जितने भी लोग आपके जेल में गए थे उसमें अधिकांश जो लोग थे वो कौन था आपके? वो बीजेपी या उनके जो दल थे आपके, जनता दल जो था आपके, उसी के लोग थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आई है, तो इसलिए ओडिशा के अंदर जो वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी है और जो मोहन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 20,000
2000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो देना उनको शुरू कर दिया, ठीक है। और साथ में मुफ्त दोस्तों आपके स्वास्थ्य इलाज जो है वो भी दिया जाएगा। अब आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर क्या इससे पहले दोस्तों यहाँ पर किसी ने पेंशन नहीं दी? दोस्तों दी है पेंशन, है ना। एक योजना स्टार्ट की थी आपके नवीन पटनायक जी ने, जिनका नाम था मधु बाबू पेंशन योजना दोस्तों, है ना। आपके नवीन पटनायक जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे आपके नवीन पटनायक जी, इन्होंने यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर एक योजना स्टार्ट की थी आपके मधुबाला नहीं, मधु बाबू पेंशन योजना, ठीक है। मधु बाबू पेंशन योजना स्टार्ट की। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपकी राशि थी आपके वो कितनी थी? 500 रुपये आपके पर मंथ, है ना। भाई साहब क्यों ही स्टार्ट करी? एक महीने का 500 रुपये मिलेगा भाई साहब। एक महीने का 500 रुपये मिलेगा दोस्तों। ये या स्टार्ट करने वाले कौन थे? ये थे नवीन पटनायक जी, है ना। इससे पहले इन्होंने स्टार्ट की नवीन पटनायक जी ने कि एक महीने का कितना? एक महीने का 500 रुपया मिलने वाला है, ये बात कही गई थी। फिर इनकी आलोचना हुई थी, भाई क्यों ही दे रहे हो, है ना, क्यों ही दे रहे हो 500 रुपया भी। अब जो है सीधा दोस्तों कितना आपके, सीधा 500 से कहां पर? सीधा 500 सीधा आपके 20,000 रुपए पर आ चुके हैं। 20,000 रुपए आपके मासिक पेंशन मिलने वाली है। ओडिशा के अंदर स्टार्ट हो गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो भी बंदी बनाए गए थे मीशा एक्ट के तहत आपके, उन सभी के लिए ये आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस ₹20,000 मंथली पेंशन फॉर इमरजेंसी एरा प्रिजनर्स है, इनको मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, किस देश के माउंट कनला ओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ आपके? दोस्तों माउंट कनला ओन ज्वालामुखी कहां पर था जिसमें विस्फोट हुआ? अरे याद करो, माउंट कनला ओन ज्वालामुखी कहां पर था? ये फिलीपींस में था ना। सोर्स कोड पूछूं आपसे, ये इस साल आने वाली पुस्तक है आपके कौन सी? बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स की पुस्तक है। हाँ भाई साहब, मतलब दोस्तों नवीन पटनायक जी ने भी भाई साहब मतलब सांकेतिक रूप में जारी कर दी कि चलो 500 रुपये देंगे आपके हर महीने जो है। दोस्तों 500 रुपये में चाय भी नहीं आती रसगुल्ला दोस्तों। एक चाय 10 रुपए की आती है, ठीक है। एक चाय 10 रुपए की आती है। और 30 दिन भी अगर मैं मानूं आपके दोस्तों आपके, तो 300 रुपये दोस्तों चाय के हो गए 100। और अगर 2 टाइम भी इंसान चाय पिएगा तो आपके 600 रुपये मान लो आप। मतलब दोस्तों यार 500 रुपये दिए, 600 रुपये तो करने चाहिए कम से कम। 600 रुपये तो होने चाहिए भाई साहब। चाय तो मिले इंसान को कम से कम, है ना, 2 टाइम की, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने दोस्तों हासिल करी? ठीक है। अरे कौन हासिल करती है? अनामिका राजीव। कौन है? अनामिका राजीव जो है ये हेलीकॉप्टर पायलट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? अरे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पूछूं आपसे, यह रैंक कौन सी आपके? 129, ठीक है। 129वीं रैंक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ दोस्तों होता है? ठीक है, तो मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे, और मकर विलक्कू महोत्सव जो है यह आपके स्टार्ट हो चुका है। यह स्टार्ट मकर संक्रांति पे हो चुका है, आप जानते हो। और कहाँ पर हुआ ये? यह स्टार्ट जो है कहाँ पर हुआ लिखना आपके, यह केरल के अंदर स्टार्ट हुआ है। और केरल में कहाँ पर आपके लिखना, शबरीमाला जो मंदिर आपके वहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो केरल में शबरीमाला जो मंदिर है यहाँ पर मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया, मकर संक्रांति के दिन किया गया, आपके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों 7 डेज, कितना 7 डेज चलने वाला फेस्टिवल है सो। और किसके लिए समर्पित है? आपके लॉर्ड अयप्पा जो है आपके लॉर्ड अयप्पा, जिनके लिए मंदिर है आपके शबरीमाला मंदिर, इनको समर्पित आपके त्योहार है मकर विलक्कू फेस्टिवल। ये आपको ध्यान रखना है, 7 डेज चलने वाला फेस्टिवल। सुप्रीम यहाँ पर दोस्तों पहले महिलाओं को एंट्री नहीं थी, है ना। 10 to 15 ईयर्स की जो महिला थी उनको एंट्री नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वापस चालू किया था, आप जानते होंगे। और पंबा नदी दोस्तों जो है ना, पंबा नदी जो है आपके इस तट के ऊपर जो है ये मंदिर आपके स्थित है, ठीक है। तो पंबा नदी तट जो है, तट पर जो है यह मंदिर आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 केरल ठीक आंसर दोस्तों हो गया। इसके अलावा विशु फेस्टिवल पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों यहीं पर होता है। इसके अलावा विशु और मकर विलक्कू त्रिशूरपुरम फेस्टिवल पूछूं आपसे, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। इसके अलावा जो ओणम फेस्टिवल आपके, ओणम फेस्टिवल भी कहाँ पर आपके केरल में होता है, ठीक है। तो विशु, त्रिशूरपुरम, ओणम फेस्टिवल, मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये केरल आपको छापना है। एक अट्टूकल पोंगल और लिख लो, कौन सा है? अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल भी कहाँ पर होता है? अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल भी आपके ये केरल के अंदर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सबरीमाला आपके जो मंदिर है आपके वहां पर यह फेस्टिवल आपके आयोजित किया जा रहा है, ठीक है।
गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना जो है कहां पर स्थापित की है? मध्य प्रदेश में की है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली? दोस्तों भारत और यूएई। ठीक है, भारत रुपया देगा, यूएई अपना दिरहम देगा। ठीक है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। ठीक है, चर्चा में रहा लाल, मुर्शान और हिल्सा पूछूं दोस्तों आपसे क्या है? अरे लाल, हिल्सा और मुर्शान पूछूं आपसे, ये मंगल जो ग्रह है आपकी, इस मंगल ग्रह पर दोस्तों, मंगल ग्रह पर जो मिले हुए गड्ढे जो हैं आपके, उन्हें बोलते हैं लाल, हरसान और आपके लाल, मुर्शान और हिल्सा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। वर्ल्ड मैप की दूसरी क्लास आज होने वाली है, ये भी यूट्यूब पर ही होगी। अक्षांश देशांतर वाली क्लास जो है, एक क्लास मैंने कल ली थी आपको, जिसमें भूमध्य रेखा कहाँ से निकलती है और आपके कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, वो सारी बातें की। अक्षांश क्या होता है, आज हम दोस्तों आगे वाला जो पोर्शन है हमारा वो पूरा करने वाले, किसके अंदर? अक्षांश देशांतर के अंदर जो है दूसरी क्लास आपके 10 बजे होने वाली है, यह भी यूट्यूब पर आपके लिए होगी। बाकी इसके बाद सारी क्लास आपके ऐप के अंदर होंगी, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर सामने ये कि दूसरी जो क्लास है आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस वाली जो क्लास है वो आज शाम को होने वाली है, 3 बजे होगी आज शाम को। स्टैटिक जीके वाली जो क्लास है वो होने वाली है आज शाम को। ठीक है, इसके बाद सारी क्लास कहाँ पर होंगी? आपकी ऐप के अंदर होंगी, और ये दोनों क्लास भी आपको ऐप में डाल दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हटा के ऐप में डाल दी जाएंगी, है ना। बाकी 7 फेरों वाली सीरीज की क्लास जो है ये 18 जनवरी को होने वाली है, और इसका सेकंड नंबर का दोस्तों एपिसोड जो है वो कल आने वाला है। तो कल शाम को 8 बजे ये 7 फेरों की सीरीज का दूसरा एपिसोड आपके लिए आएगा दोस्तों ना। एक सूचना आपके लिए यहाँ पर यह है कि अगर आप चाहते हो, अगर आपको ब्रह्मास्त्र 3.0 में, मैंने वैसे बता दिया आपको, फिर भी सुन लीजिए, ब्रह्मास्त्र 3.0 जिसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है, उसकी प्राइस आपके 329 रुपये रहने वाली है, और यह प्राइस संडे को रात को 12 बजे तक रहने वाली। ठीक है, संडे को रात को 12 बजे तक प्राइस मिलेगी। इसके बाद ब्रह्मास्त्र 3.0 कोर्स जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा, इसको आप परचेज नहीं कर पाओगे, यह सूचना आपके लिए। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र 3.0 जो है इसकी प्राइस 329 रुपये रहने वाली है। सारे बैच इसमें आपको फ्री मिलने वाले। बाकी अगर आपका मन हो कि मुझे तो तिरंगा लेना अलग से, वो आपको मिल जाएगा अलग से। आपका मन हो कि मुझे तो केवल मैप ही पढ़ना है, तो भी आपको जो है मैप वाला बैच भी आपको अलग से उपलब्ध है, आप ले सकते हो। पर ये वाला लोगे तो 329 आपकी प्राइस रहने वाली। ठीक है, अगला जो आपके पॉइंट है, एक जो बुक वाला पॉइंट था आपके करंट अफेयर्स का, चाहे दोस्तों वार्षिक आपके जो मेरी बुक है आपके ईयरली जो आपके करंट अफेयर्स की बुक है वो हो, चाहे आपका वर्ल्ड मैप हो, चाहे इसकी प्राइस 120 रुपीज़ है, चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, दोनों की प्राइस। ठीक है, वर्ल्ड मैप की प्राइस 100 रुपये है, चाहे हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो, दोनों की प्राइस 100 रुपये। ठीक है, एक कॉम्बो बना के हुए मेरी टीम ने डाला हुआ है, चेक करना आप कॉम्बो जो है, जिसमें गोल्डन PYQ है और साथ में आपका वर्ल्ड मैप भी है, और यह आपके 399 में उपलब्ध है। इन सब पे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। ठीक है, इन सब पे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, यह भी सूचना आपके लिए। ठीक है, कोई भी डिलीवरी चार्ज इनके ऊपर नहीं है। चाहे आप ये वाली बुक मंगाओ, चाहे ये वाली मंगाओ, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों मंगाओ, आपके कोई सी मंगाओ आप जो है, चाहे कॉम्बो मंगा लो आप, चाहे कुछ भी कर लो आप, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, ये भी सूचना है। और यह भी रविवार को रात को 12 बजे तक उपलब्ध है, यह सूचना आपके लिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, ये ईयरली मैगजीन जो है वो आपको यहाँ पर है। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि बस आप ना जब भी आप पेपर देने जाओ तो आप इससे पहले, अगर आप हिंदी में हो तो हिंदी वाली बुक पढ़ के जाना, ये वाली करंट अफेयर्स वाली, और इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश वाली पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना आप, है ना, ये जरूर पढ़ के जाना आप, हिंदी इंग्लिश में जो भी हो आपका, मतलब करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन पढ़ के जानी है। चाहे मेरी पढ़ो चाहे किसी और की पढ़ो, आपकी मर्जी है, पर पढ़ना जरूर है। ठीक है, बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई। कौन सी बुक आउट ऑफ स्टॉक है भाई, बताओ मुझे, देख के नहीं बुकशाला में कौन सी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई, बताओ मुझे। वैसे होनी नहीं चाहिए, मैंने टीम को पहले ही बोला हुआ था। चलो देखिए, 16 जनवरी का तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में 1000 मेगावाट की छठी इकाई किसने स्थापित करी है? रूस ने की। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, बुक आपके बाई पोस्ट आएगी। हाँ बिल्कुल, बुक जो है
आपके घर पे पहुंचाई जाएगी, है ना। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपना लिया आपके, तो ईरान की भविष्य की राजधानी मकरान होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, है ना। किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग आपके, अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती, है ना। आगे देखिए, लॉर्सन टुब्रो शिपयार्ड ने उत्कर्ष आपके जो पोर्ट है आपके, ये चेन्नई के पास में कटुपल्ली स्थान पर लॉन्च करा, ठीक है। यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसको मिला है, मोइदम को मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। मवेशियों से संबंधित कनुमा फेस्टिवल पूछूं आपसे, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी कुत्ता पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 56 नई वाटर सेट परियोजना आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पार्लियामेंट्स पावर, पार्लियामेंट, अच्छा कॉम्बो आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गया एक्चुअली में जो गोल्डन PYQ बुक है ना दोस्तों, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ना। जो गोल्डन PYQ बुक है, मैं टीम को बोलूंगा, चिंता मत कीजिए, आपको वो पब्लिक करवा दी जाएगी। गोल्डन PYQ बुक हमारी समाप्त हो चुकी है। एक्चुअली में हमें इतना आइडिया था नहीं कि आप इतना प्यार दोगे उस बुक को ना, पर आप मैं अभी जाके नहीं बात करूंगा टीम से, ये वाली बुक जो है आउट ऑफ स्टॉक है ना। गोल्डन PYQ बुक आउट ऑफ स्टॉक है, ये प्रिंट हो रही है, प्रिंट होते ही वापस से क्या होगी आपकी, ये वापस से दिखने लग जाएगी आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। पार्लियामेंट्स पावर, फंक्शंस एंड प्रिविलेज जो है, इसका विमोचन करने वाला कौन, जगदीप धनखड़, ठीक है। सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन आपके, डी गुकेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन क्वेश्चन, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर जो है बाकी देखो, मैं तो मतलब मैं अपनी यहाँ पर सब सारी बुक रखता हूँ मेरी, ठीक है, जितनी मेरी बुक है आपके, और सारी बुक आपको यहाँ मिल जाएंगे ना। चाहे मेरी वर्ल्ड मैप की बुक हो, चाहे दोनों एडिशन मेरे पास में, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स की बुक हो। बस आपसे इतना ही है कि आप मतलब जहाँ से भी लो, वर्ल्ड मैप अपने साथ रखा करो। वर्ल्ड मैप जरूरी है ना, वर्ल्ड मैप बहुत जरूरी है। दोनों की वैलिडिटी देखो लिखा हुआ 6 महीना है, पर मैंने टीम को बोल दिया कि जो वैलिडिटी आपकी वो 1 साल कर दी जाएगी, ठीक है, 1 साल कर दी जाएगी, चिंता मत कीजिए। लिखा हुआ 6 महीना है, पहले 6 महीने ही दी थी मैंने, पर मैंने उसको 1 ईयर बोल दिया करने के लिए टीम को कि 1 ईयर कर दी जाएगी वैलिडिटी, चिंता मत कीजिए ना। कोई भी कोर्स हो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। 299 का ऑफर नहीं है ना, नहीं आएगा, 329 ये, ठीक है, ऑफर है ना, 329 का ऑफर जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। GK GS वाली बुक पर ऑफर दे दीजिए, उस पर तो ऑफर चल ही रहा है, वैसे ही वो प्राइस बहुत कम है, और वो तो मैंने आपको इस बैच में, हाँ वो भी आउट ऑफ स्टॉक है बेटा ना, वो 26 तारीख को आएगी, मैंने बोला था ना 26 जनवरी को आएगी वो बुक, वो अपडेट हो रही है बुक, है ना, वो अपडेट हो रही है बुक, 26 जनवरी को आएगी वो वाली बुक। और बताओ, राज्यपाल मुख्यमंत्री का रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री वाला रिवीजन कल करवा दूंगा, ठीक है, कल CM और गवर्नर जो है लेटेस्ट में आपके, उनका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। गोल्डन PYQ इंग्लिश में कब आएगी भाई, टाइम ही नहीं है यार। एक्चुअली में इंग्लिश लिखने वाला तो कोई और होता है, मैं मानता हूँ, पर चेक करने भी तो पड़ती है मेरे को, तो भाई टाइम नहीं है अभी इंग्लिश के लिए, हिंदी में तो उपलब्ध है ना। गोल्डन PYQ कब अपडेट करोगे, वो अभी कर दूंगा, अभी तो उसमें सितंबर तक का कंटेंट तो उसमें है ही, तो अभी क्या करूँ उसको अपडेट, अभी आगे करूंगा उसको अपडेट ना, जुलाई में करूंगा अपडेट। चलो तो फिर चलते हैं, ध्यान रखना अपना। उसमें दोनों बुक है बेटा, कॉम्बो में दोनों बुक थी, एक तो वर्ल्ड मैप थी बुक आपके, देखो वर्ल्ड मैप की प्राइस 120 रुपये, ठीक है, और गोल्डन PYQ जो इसकी प्राइस कितनी है, 350 रुपये प्राइस है ना। तो कुल मिला के कितना होगा, ये हो गया आपका, कितना हुआ है, 470 रुपये हो गया, ठीक है, और फिर इसको भेजने का कॉस्ट मान लो आप 50 रुपये, ठीक है, मतलब कितना हुआ 520 रुपये, और मैं उसको 399 में आपको दे रहा था ना, ये कॉम्बो था, ठीक है, कॉम्बो था, पर अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। मैं टीम को बोलूंगा इसको वापस स्टॉक में लाने के लिए, चिंता मत कीजिए ना, टीम को बोल दूंगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, अभी 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है, ध्यान रखना अपना, और कॉपी पेन लेकर बैठना, कल वाला रिवाइज करके आना, मैंने पहले भी कहा था आपसे। आज क्लास आपकी यूट्यूब पर ही मिलने वाली है आपको, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।